हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज हम देखने वाले एरिया अंडर डेफिनेट इंटीग्रल्स की कुछ ट्रिक्स। ये ट्रिक्स आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी। इन ट्रिक्स से आप वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे और बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स एंड कुछ ट्रिक्स फॉर एरिया अंडर डेफिनेट इंटीग्रल। अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड एरिया अंडर द कर्व, फाइंड एरिया अंडर द कर्व for y is equal to sin x और y is equal to cos x। so इसमें एक सिंपल सी ट्रिक याद रखना, for each 90 degree that is pi by 2 radian, area under the curve will be 1 square unit। for each 90 degree और pi by 2 radian, area under the curve will be 1 square unit। for each 90 degree और pi by 2 radian, area under the curve will be 1 square unit। अगर हमें दिया हुआ है कि y is equal to sin x एंड उन्होंने लिमिट दे दिया 0 to pi by 2, 0 to pi by 2, सो हम एरिया क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर यूनिट। इफ यही उन्होंने दे दिया y is equal to sin x 0 to pi, अब देखो 0 to pi मतलब 180 डिग्री हुआ। अब 0 to pi 180 डिग्री है डिफरेंस। सो हर 90 डिग्री के लिए या हर पाई बाय 2 के लिए हम कितने ले रहे हैं? 1 स्क्वायर यूनिट। सो यहां पे 2 बार आ रहा है, यानी 2 टाइम्स हो गया है। सो हम ये क्या लेंगे? एरिया विल बी 2 स्क्वायर यूनिट। जैसे कि हम ये ग्राफ देख सकते हैं y is equal to sin x का, ये हमने बना लिया ग्राफ। सो ये हुआ 0, नाउ दिस पार्ट इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये हुआ 2 पाई। तो जैसे कि हमें दिया हुआ है 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 मतलब 1 पार्ट, सो हम एरिया क्या लेंगे? 1 स्क्वायर यूनिट। अगर पाई बाई 2 से पाई दिया हुआ है, पाई बाई 2 से पाई दिया तो वो भी एक पार्ट है, सिर्फ 90 डिग्री है तो भी हम 1 स्क्वायर यूनिट लेंगे। अब जैसे यहां पे दिया था 0 टू पाई, 0 टू पाई, अब 0 टू पाई मीन्स 180 डिग्री या 2 बार पाई बाई 2 आ रहा है। सो एरिया क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर यूनिट्स। सेम अगर हमें दे दिया उन्होंने y is equal to sin x 0 to 2 pi, 0 to 2 pi, सो अब एरिया क्या हो जाएगा? सो देखो 0 to 2 pi, 0 to 2 pi, 1 2 3 4, 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। अब अगर उन्होंने दे दिया y is equal to sin x माइनस पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2। अब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 दिया हुआ है। सो यहां पे भी अगर हम देखें सो ये जो है ये माइनस 90 डिग्री टू 90 डिग्री है, मीन्स अगर इनके बीच का जो डिफरेंस देखें सो वो कितना हो रहा है? 180 डिग्री। एंड फॉर ईच 90 डिग्री एरिया क्या होता है? 1 स्क्वायर यूनिट। सो फॉर 180 डिग्री एरिया क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर यूनिट। एरिया विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट। यानी हर 90 डिग्री के लिए आपने ध्यान में रखना है जो एरिया है वो 1 स्क्वायर यूनिट है। अगर ये माइनस पाई बाई 2 हो रहा है तो इस साइड चले जाएगा और इस साइड भी गया, ये ऐसे। सो ये 1 स्क्वायर यूनिट, ये 1 स्क्वायर यूनिट। सो नेक्स्ट टाइम अगर उन्होंने दिया है फाइंड एरिया अंडर द कर्व फॉर y is equal to sin x, हम रेदर देन सॉल्विंग हमको सिर्फ लिमिट से हम हमारा आंसर निकाल सकते हैं। अगर 0 टू पाई बाई 2 दिया हम वैसे ही लिख सकते हैं 1 स्क्वायर यूनिट। 0 टू 2 पाई दिया, सो 2 पाई मतलब 360 डिग्री का है, सो हम लिख लेंगे 4 स्क्वायर यूनिट। नाउ व्हाट अबाउट cos x? जैसे अगर हमें दिया है y is equal to cos x एंड इस बार हमें लिमिट दिया है 0 टू पाई बाई 2। अगर 0 टू पाई बाई 2 दिया हुआ है सो फिर हम इसमें भी एरिया क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर यूनिट। एरिया विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट। इसमें भी सेम वही पैटर्न फॉलो होता है। अगर हमें दिया है y इज इक्वल टू cos x
माइनस पाई बाई टू पाई। सो अब देखो यहां पे माइनस पाई बाई टू पाई मीन्स यहां पे 3 टाइम्स 90 डिग्री आएगा, जो डिफरेंस आ रहा है 3 टाइम्स 90 डिग्री आएगा। सो ये क्या होगा, एरिया विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। इफ आ गया y इज इक्वल टू cos x 0 टू पाई, सो अब 180 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, सो एरिया विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट। सो इस तरह से हम हमारा एरिया निकाल सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। सो अभी हमने पहली ट्रिक देखी, y इज इक्वल टू साइन एक्स रहा, सो हम और y इज इक्वल टू कॉस एक्स रहा, सो हम एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालेंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स। अब हम दूसरी ट्रिक देखेंगे, ये ट्रिक में हम निकालेंगे एरिया ऑफ द एलिप्स। अगर हमने सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लिए, एरिया ऑफ द एलिप्स इज पाई ए बी। सो नेक्स्ट टाइम जब भी पेपर में आए, सो रेदर देन हमें सॉल्व करना, हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके ही आंसर लिख सकते हैं। सो देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम। फाइंड एरिया अंडर द कर्व एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये एलिप्स है, ये एलिप्स का इक्वेशन है। अब हमें इसका एरिया निकालना है, सो हम सीधा सा अगर आंसर याद रख ले, एरिया इज इक्वल टू पाई ए बी, एरिया इज इक्वल टू पाई ए बी। सो इससे रिलेटेड पूरे प्रॉब्लम हम विद इन सेकेंड्स बना सकते हैं। जैसे हमें दिया है फाइंड एरिया अंडर द कर्व, फाइंड एरिया अंडर द कर्व एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 is equal to 1. x square by 9 plus y square by 16 is equal to 1. So अब देखो ये इस पैटर्न का हो गया है, x square by 3 square plus y square by 4 square is equal to 1. So हमारा एरिया क्या आ जाएगा, पाई a 3 और ये b 4. So this is 12 pi square units, 12 pi square units. इसका और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। फाइंड एरिया अंडर द कर्व, फाइंड एरिया अंडर द कर्व एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 1। सो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो अब एरिया विल बी इक्वल टू पाई, दिस विल बी 5 और यहां से b की वैल्यू क्या आ रही है 6। सो ये 30 पाई स्क्वायर यूनिट्स। और एक एग्जांपल, फाइंड एरिया अंडर द कर्व, फाइंड एरिया अंडर द कर्व x square by 10 plus y square by 9 is equal to 1। अब ये होल स्क्वायर नहीं है, सो हम इसे बना तो सकते हैं। दिस इज अंडर रूट 10 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो अब एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए बी। सो पाई a will be root 10 and b is 3. So this is 3 under root 10 pi square units. So अगर हमने सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लिए, एरिया ऑफ द एलिप्स इज पाई ए बी, सो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आएंगे उन्हें हम विद इन 10 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। हमें एक प्रॉब्लम दिया जाता है जिसमें दो पैराबोला रहते हैं, एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by एंड एक y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एंड हमें बोला जाता है फाइंड एरिया ऑफ द पैराबोला बाउंडेड बाय दिस टू पैराबोला। सो ये प्रॉब्लम भी हम विद इन 10 सेकेंड्स बना सकते, देखते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोलाज x square is equal to 4by
एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सो हमें दो पैराबोला दिया जाएगा और बोलेगा उसके बीच का एरिया निकालो। हमें दो पैराबोला दिया जाएगा और बोला जाएगा उसके बीच का एरिया निकालो। सो देखो ये प्रॉब्लम को हम कितने इजीली ध्यान में रख सकते हैं। एरिया विल बी इक्वल टू, ये जो y का कोफिशिएंट है ये है 4b, सो 4b, एंड यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो है 4a, सो दिस इज 4a डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। 4b इंटू 4a डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। सो ये एरिया हो गया 16ab बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया हो गया 16ab बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम अब हमें ये दो पैराबोला दिए हुए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। सो देखो इसका एरिया क्या हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, एंड सेम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, सो वाई का कोफिशिएंट क्या है 1 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स, means area is equal to 1 by 3 square unit। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y square is equal to 7x and x square is equal to 7y। देखो कितने सेकंड में बन जाएगा। 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 49 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 49 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। सो एरिया विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट 7, यहाँ पे भी जो कोफिशिएंट आया 7 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। सो एरिया विल बी इक्वल टू 49 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम चौथी ट्रिक देखेंगे। ये ट्रिक में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने बोल सकता है। इसे हम बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हैं, बट वो टाइम कंज्यूम करेगा। सो हम इसे डिटर्मिनेंट वाली मेथड से निकालेंगे। देखिए, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ए x1 y1 b x2 y2 c x3 y3। सो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसे हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करके। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये जो पॉइंट्स है इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिए और उनकी वैल्यू पुट करके हम एरिया निकाल सकते हैं। दिस विल बी मच इजियर देन सॉल्विंग इट बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय अब हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए और इससे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। सॉल्यूशन, एरिया इज इक्वल टू हाफ 1 3 2 4 0 5 1 1 1। सो ये एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ 1 इंटू 4 माइनस 5 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 5 हुआ माइनस 3 इंटू 2 माइनस 0
plus 1 into 10 minus 0. So area will be equal to half 4 minus 5 minus 1 into 1 minus 1 minus 3 into 2 minus 6 and 1 into 10 plus 10. 10 minus 7 3. So area is equal to 3 by 2 square units. अब अगर यही एरिया माइनस में आ जाता तब हम क्या करते? एक्चुअली एरिया निगेटिव कभी नहीं हो सकता, सो हम उसे मॉड में कंसीडर करके हम पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे. सो रेदर देन सॉल्विंग इट बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, सॉल्व इट बाय यूजिंग मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स. सो दोस्तों अब हम पांचवी ट्रिक देखेंगे इसी चैप्टर की. अब हमें दिया हुआ है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय the circle x square plus y square is equal to a square, x square plus y square is equal to a square, and the line y is equal to x. So देखो ऐसे प्रॉब्लम को भी हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं. So ये हमें सर्कल दिया हुआ है, ये हमें सर्कल दे दिया है जिसकी रेडियस है a, जिसकी रेडियस है a. अब अगर ये सर्कल की रेडियस a है, सो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई a स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई a स्क्वायर by using formula pi r square, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस क्या है? a. ये जो भी रहेगा जिसका भी स्क्वायर वो उसका रेडियस बन जाएगा. सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई a स्क्वायर. अगर हमें सिर्फ बोला गया सर्कल का एरिया अंडर द कर्व, तो हम पाई r स्क्वायर के हिसाब से पाई a स्क्वायर निकाल सकते हैं. अगर उन्होंने बोला ये लाइन न देते, उन्होंने बोला सिर्फ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो ये चार हिस्सों में डिवाइडेड है. सो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब और सिमेट्रिकल है, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 1 पार्ट आउट ऑफ 4. सो वो एरिया क्या हो जाएगा? पाई a स्क्वायर बाय 4. लेकिन हमें साथ में क्या दिया है? लाइन y इज इक्वल टू x. सो दोस्तों याद रखो ये जो लाइन है y इज इक्वल टू x, इस लाइन की स्लोप होती है 45 डिग्री. ये लाइन की स्लोप होती है 45 डिग्री एंड इट पासेस थ्रू ओरिजिन. अगर ये 45 डिग्री है ये लाइन की स्लोप, यानी 1045, ये एंगल जो बना रहा है वो 1045, सो इसका मतलब है ये बाइसेक्ट कर रहा है. इट मींस दिस लाइन डिवाइड इक्वली, दिस लाइन डिवाइड इक्वली द फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो अगर हमें ये बोला गया है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन, अब उसमें साथ ही में वो दे सकते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला गया तो हमसे सिर्फ ये एरिया निकालने बोला है. सो अब हमें पता है ये टोटल एरिया 4 था, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट. सो हम एरिया निकाल लेते पाई a स्क्वायर बाय 4. बट हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाइन से एरिया निकालना है. सो ये और हाफ हो गया उसका, मीन्स इट इज 1/8 पार्ट ऑफ सर्कल. सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई a स्क्वायर एंड एरिया ऑफ region bounded by, area of region bounded by circle and the line y is equal to x in first quadrant, in first quadrant is equal to 1/8 of pi a square. अगर यही हमसे बोला जाता पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो हम क्या करते? ट्वाइस, सो पाई a स्क्वायर बाय 4. अगर इनमें से इधर से भी लाइन आ जाती, सो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, उस तरह से हम ले सकते थे. दोस्तों हम 5th ट्रिक देखेंगे. इस ट्रिक में हम एरिया निकालेंगे बाय रीजन बाउंडेड बाय सर्कल एंड लाइन y इज इक्वल टू x. मतलब y इज इक्वल टू x और सर्कल के बीच का एरिया हम निकालने वाले, उसकी ट्रिक्स हम देखते हैं. फाइंड एरिया
bounded by the curve y is equal to x and x square plus y square is equal to a square, and मोस्टली दिया जाता है इसमें इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो दोस्तों ये देखो कि हम पहले तो ये सर्कल बना लेते हैं। अब हमें जैसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इट मींस दिस डिस्टेंस इज ए। सो ये कोऑर्डिनेट्स हो गया ए जीरो, और इसका जो रेडियस है ये सर्कल का वो रेडियस हो गया ए, एंड द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, इसकी स्लोप है 1, और ये लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स, एंड ये लाइन की जो स्लोप है वो है 1 पासिंग थ्रू ओरिजिन। इट मींस दिस लाइन मेक्स एंगल 45 डिग्री, ये लाइन 45 डिग्री बना रहा है, किससे? विथ एक्स एक्सिस। इसका क्या मतलब है कि अगर हम सर्कल को देखें तो सर्कल ईच क्वाड्रेंट में 1/4 पार्ट होता है सिमेट्रिकल के हिसाब से। टोटल सर्कल का जो एरिया रहेगा हर क्वाड्रेंट में वो 1/4 रहेगा, और ये 90 डिग्री है। सो ये जो है y इज इक्वल टू x, दिस लाइन बाइसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो लाइन है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। इस हिसाब से ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है उसे भी 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। उस हिसाब से ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये पार्ट कितना हो जाएगा? 1/8 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। सो देयरफॉर एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल नहीं, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कर्व will be equal to 1/8 of pi a square, 1/8 of pi a square। जैसे कि अगर हमें दिया हुआ है find area bounded by the curve y is equal to x, find area bounded by the curve y is equal to x and x square plus y square is equal to 25 in first quadrant। सो अब हम कैसे करेंगे इसे? सो सीधी सी बात है, ये सर्कल है एंड सर्कल है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई ए स्क्वायर। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर, और y इज इक्वल टू एक्स बोला है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम क्या करेंगे? पाई ए स्क्वायर बाय 8। अब ए स्क्वायर क्या है? 25। सो दिस विल बी 25 पाई बाय 8 स्क्वायर यूनिट्स।